रेवाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में संविधान बचाओ रोष प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर इकट्ठा होकर एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी संसद से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप धरना देकर विरोध जताया गया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। 2024 में लोकसभा से पहले इस वर्ष कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अपनी हार सामने देख बीजेपी राहुल गांधी को निशाना बना रही है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को हिसार में प्रदेश स्तरीय ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यकों का एक अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें तमाम मसलों पर मंथन किया जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर रोड से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, लेकिन तानाशाही भाजपा सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी की सच्चाई उजागर न हो जाए, इसलिए वे डरे हुए हैं और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, इस मामले में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और कभी भी इन मामलों में सजा ज्यादा से ज्यादा नहीं दी जाती है, लेकिन ये सब कुछ प्रीप्लान था ताकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऊपरी अदालत में याचिका डालने के लिए 30 दिन का समय भी दिया था। फिर लोकसभा स्पीकर को क्या जल्दी थी कि अगले दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है, तभी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। Your search for best school is over. Mount Heritage International School is the best school in Delhi NCR. Situated in Baliyar Khurd village, Rewari on Delhi Road. This school is providing quality education with world-class infra, having tech-enabled classrooms with CCTV surveillance, lush green sports grounds, library, dance and music room, Japanese, French and English lab, computer lab and so on. In-house coaching facilities for all competitive exams like IIT, NEET, RIMC, CLAT, CENIC, etc. Hurry and join Mount Heritage International School for brighter future of your kids. Admissions are in full swing. 2019 में कोलार में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था और 16 अप्रैल 2019 को एक भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी उन्होंने मानहानि का दावा डाल दिया और मानहानि का दावा डालने से केस चल गया और स्वयं ही उन्होंने 7 मार्च 2022 को जाकर वहाँ स्टे ले लिया खुद ही अपने आप ही। और जब राहुल जी ने 7 फरवरी 2023 को भाषण दिया तो 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने अपना स्टे वापस ले लिया और 27 फरवरी से ट्रायल कोर्ट का काम शुरू हो गया और 24 मार्च को उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये नहीं 24 मार्च नहीं 23 मार्च को, और 24 मार्च को जो है उनकी सदस्यता जो है लोकसभा ने समाप्त कर दी। ये जो आप देखेंगे कि इसमें लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसमें किसी प्रकार का दबाव रहा है। हाई कोर्ट से स्टे वापस लेना, फिर जो है क्या कभी एक ट्रायल इतनी जल्दी हुआ है क्या? कोई हीनियस क्राइम नहीं था, कोई रेप का केस नहीं था, कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था, केवल मानहानि। और मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या ये बैकवर्ड क्लास से हैं? बैकवर्ड क्लास से नहीं है। तो इनका मुद्दा केवल एक था कि राहुल गांधी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, जो उनने यात्रा करी है कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक, जो लोगों में उनका उनकी इमेज चेंज हुई है और साख बहुत ऊँची हुई है। और जो कृषि बिल इन्होंने 3 कृषि बिल को अपोज किया, आपके जो हमारे भूमि अधिग्रहण बिल है उसको लेके आए, किसानों को फायदा किया, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहे हैं, महंगाई के बारे में बोलते रहे हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की है। तो आज हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, 2 बजे तक धरना करेंगे और उसमें हम लोग जो है जनता को बता रहे हैं कि भी इस प्रकार की बातें हैं। इससे पहले मैं हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हमने चलाया था और 1 अप्रैल को हिसार में ST OBC माइनॉरिटी का
स्टेट लेवल का कन्वेंशन होगा, उसमें ये जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि सरकार जेपीसी बनाए। जेपीसी सरकार क्यों नहीं बना रही है? वो कहते हैं कि राहुल जी माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगे जब उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया? और मैं ऑल इंडिया ओबीसी का चेयरमैन होने के नाते और हमारे जितने ओबीसी के भाई हैं उनको इस बात से कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जो चोर है उसको चोर कहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नाम लिया है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है और जेपीसी बनेगी तो 20,000 करोड़ का जो घोटाला किया है जेपीसी बनेगी तो उसकी जो है कार्रवाई हो सकेगी। और उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? और राहुल गांधी जी कोई माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं इनसे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अभी कर्नाटका, आपके महाराष्ट्र में, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो उससे डरे हुए हैं लोग। ये देख रहे हैं कि राहुल जी की जो है साख बहुत बढ़ गई है, तो कोई किसी तरीके से इनको जो है हाउस में ना बोलना दिया जाए। जो हाउस में बोला एक्सपंज कर दिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी सब इकट्ठे हो गए। मोदी जी स्वयं अपने गिरबान में झांक के देखें कि जो अडानी के साथ वो अलग अलग कंट्रीज़ में जब जाते हैं उनके साथ क्यों रहते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं उनको कंट्रैक्ट क्यों मिलता है। और इसमें श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के प्रधानमंत्री का और कई देशों में वहाँ पर प्रेशर डाला गया है इसको इनको को काम दिया जाए। फिर ये साथ क्यों जाते हैं और 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी जेपीसी क्यों नहीं करवाते हैं? तो मोदी पहले अपनी स्वयं अपनी गिरबान में झांक के देख के उसके बाद आरोप लगाए। तो कह रहे हैं कि पता था आज स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, तो ये तो बड़े मजाक की बात है। क्योंकि मैं जितना भी मैं चैनल देखता हूँ, बड़े बड़े चैनल देखता हूँ मैं, वहाँ पर कभी भी खबर जो है भारत जोड़ो यात्रा की खबर नहीं दिखाई। और जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर और जो श्रीनगर तक जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, हाथ से हाथ जोड़ो, ये हमने नहीं चलाया, वो नहीं दिखाया। महंगाई नहीं दिखाते, बेरोजगारी नहीं दिखाते, भ्रष्टाचार नहीं दिखाते, क्योंकि वो प्रेशर में है। मीडिया लॉबी है, एनडीटीवी को जैसे आप देख लिया, वो सही बात कर रहा था, उसको खरीद लिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मीडिया के ऊपर प्रेशर है और जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर जो है नकेल कसर।